असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुतासरीन यहाँ पे आए हुए हैं। आइए चलता हूँ और पूछता हूँ कि इनका यहाँ पे आने का मकसद क्या और क्या प्रोग्राम है इनका, क्या इन पे मुश्किलें हैं जो यहाँ पे ये एहतजाज कर रहे हैं। और ये बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं जिसमें ख़वातीन भी हैं और जो नौजवान भी हैं, इनके क्या मुतालबे और क्या कहेंगे इसके बारे में। ये आइए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या मकसद है इनका। मेरा नाम सजाद अली है। सजाद भाई, क्या मुतालबे हैं आप ज़रा बताएं और क्या मकसद है इसका। बिस्मिल्लाह, हमारा मुतालबा ये है कि ये IBA की जो टेस्ट हुई थी 2021 में, उसके जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके लिए इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, वो चेंज करके फिर दूसरी पॉलिसी बनाई, वो चेंज करके फिर अभी जो फाइनल पॉलिसी बनाई है ना आखिरी, उसमें ये किया है कि सबको 40 पे पास किया है। ठीक है, उसके बाद 18 तालुका 18 तालुका ऐसे हैं जहाँ ये लोग कह रहे हैं कि हम उनको 33 पे पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है कि पूरी सिंध ही हार्ड एरिया है। इन्होंने हार्ड एरिया 18 तालुका उनको मतलब करार दिया है, इनके वो मनपसंद इलाके हैं और वहाँ पे जो इन्होंने लोगों को पास किया हुआ है। तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। पूरी सिंध की एक पॉलिसी होनी चाहिए क्योंकि सारी सिंध हार्ड एरिया है। अभी जहाँ आपका मकसद सिर्फ ये है, आपकी बातों से लग रहा कि जो सियासतदान हैं, मिनिस्टर हैं, उनके जो बंदे हैं उनको वो अपने साथ ला रहे हैं और जो बेचारे गरीब हैं जिनका कोई वाई वारिस नहीं है, गरीबों का हक, यहाँ पे अभी गरीबों का हक मारा जा रहा है क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठाते। अभी हम सारे पूरे सिंध में लोग जो है ना सरापा एहतजाज है, वो ये कह रहे हैं कि हमें अपना जो है ना हक दिया जाए। पीपल्स पार्टी कर रही ना जी, पीपल्स पार्टी का सिंध गवर्नमेंट किसकी है? पार्टी का बैनर भी लेके खड़े हैं। जी, हम तो इनको सपोर्ट करते हैं, शुरू से इनको सपोर्ट करते आए हैं। अगर ये हमें सपोर्ट नहीं करेंगे फिर आगे हम इनका बायकॉट करेंगे। हम इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे मुतालबे ये हैं कि हमें हक दिया जाए, पूरी सिंध को 33 पे लेके आए। मिनिस्टर कौन है आपका? साइंस एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो सरदार शाह है और CM साहब जो हमारा मुराद अली शाह है। आपने कोई उनसे जाकर बात की कभी? नहीं, अभी तक हमारी कोई बात नहीं उनसे। हम ये चाहते हैं वो हमसे बात करें और हमारे मुतालबा जो है ना वो उन पर बात करें और जो एक पॉलिसी बन रही है सबकी, हमें उस पॉलिसी में जो है ना मेरिट लिस्ट में दाखिल किया जाए, 33 पे ओवरऑल सिंध को पास किया जाए। नाज़रीन, ये अजीब और गरीब मिसाल है क्योंकि आप देख सकते हैं कि मोहतरमा की तस्वीर लगाई हुई है, इधर बिलावल साहब, तमाम लोग यहाँ पे, CM भी है यहाँ पे, इनकी तस्वीर लगाई और ये सपोर्ट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करते हैं। लेकिन अजीब और गरीब मसला यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये चाहने वाले हैं और इन्हीं के साथ ये जुल्म हो रहा है। इन्हीं के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर इनके साथ वो सलूक कर रहे हैं कि जैसे एक कोई दूसरे मुल्क से आए हुए हैं, इस तरीके से इनके साथ। और ये इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मांग रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर। तो आइए चलता हूँ और पूछता हूँ क्या नाम है सर आपका? सर दीदार हुसैन नाम है मेरा। क्या कहेंगे आप? मेरा यही कहेंगे सिंध गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो 18 तालुका इन्होंने अपने मनपसंद इलाके करके 33 पे पास किया गया हार्ड एरिया करा करके, तो हम उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे सिंध गवर्नमेंट को, सही मुराद अली शाह को, CM सिंध को, सरदार शाह को और गुलाम अकबर लगारी को, सेक्रेटरी साहब को ये मुतालबा करेंगे हार्ड एरिया करार जो आपने चॉइस की है। सिंध तो सारी हार्ड एरिया है, क्यों ये तो कुछ भी नहीं है ना। तो सब ये जो सिंध एरिया है, सब जो टोटल जो स्कूलें बंद हैं वो आप उन पे भी नज़रसानी करें। बाकी जो हम सॉफ्ट एरिया है, हमें जो है सॉफ्ट एरिया में उनको भी सारे जो कहें हार्ड एरिया पे करा करके हमें उन लिस्ट पे शामिल किया जाए, मेहरबानी। मैं एक दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ कि 33 पे इन्होंने पास किया हार्ड एरिया क्यों, लेकिन हार्ड एरिया वो जगह है जहाँ पे लोगों ने 65 मार्क्स भी लिए हैं, 71 मार्क्स भी लिए हैं, तो उनको भी हार्ड एरिया में इन्होंने रखा हुआ है। जहाँ पे इतने लोग अच्छे हैं 71 65 मार्क्स ले सकते हैं, उनको 33 पे क्यों पास किया गया है? अगर 40 पे लोगों को पास किया तो पूरी सिंध को 40 पे कर दें, नहीं किया है तो हमारा ये राइट है कि 33 पे ओवरऑल सिंध को पास किया जाए। नहीं तो हमारे मुतालबा नहीं माने गए तो हम यहीं पे मिलेंगे आपको और सरापा एहतजाजी रहेंगे क्योंकि हमारा हक है, हमें अपना हक दिया जाए। जी सर, हमारा मुतालबा ये है कि जब ये पूरी सिंध एक है तो हार्ड एरिया और सॉफ्ट एरिया कहाँ से आ गया? जब ये बोलते हैं कि कराची हमारा सिंध का इलाका है, सिंध है, तो अब ये पूरा एक 17 तालुकात का अलग से हो गए और ये दूसरा हार्ड एरिया और सॉफ्ट एरिया बीच में कहाँ से आ गया? जो अपने मनपसंद इलाके उनको हार्ड एरिया करके 33 पर पास किया जा रहा है और जो सॉफ्ट एरिया है उनको 40 से पास किया जा रहा है। हालांकि ये हुकूमत की बल्कि पॉलिसी है जहाँ पर कि 33 पर सबको पास कर दें, स्कूल में, कॉलेजेस में, सब पर 33% पर ऑल पास होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे नाइंसाफ़ी की जा रही है।
मेरे अब्बू, मेरे ससुर, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे बच्चे वो सारा दिन नारे लगाते रहते हैं, बेनज़ीर भुट्टो जिंदाबाद, भुट्टो जिंदाबाद। क्या अब हम आगे ये भुट्टो जिंदाबाद बोल सकेंगे कि हमें जब हक हमारा नहीं मिल रहा तो हम कहाँ से फिर नारे लगाएंगे, हम कहाँ से सपोर्ट करेंगे? ये मैं मुराद अली शाह से, अकबर लगारी से पुरजोर अपील करती हूँ कि ये एक बेटी की अपील है। मैं एक इज़्ज़तदार ख़ानदान की एक इज़्ज़तदार बहू बेटी हूँ। मैं घर से बाहर ऐसे रोडों पर बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, लेकिन ज़ाहिर है मेरे बच्चे भूखे बैठेंगे तो मुझे उनके लिए निकलना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे जो है ना पढ़ें, वो घर में बैठे रहें, उनके लिए कुछ भी ना हो। मैं चाहती हूँ मुझे भी अपना इंसाफ दें। जैसे 33 बार हार्ड एरिया करके उनको पास किया गया है, वैसे ही हमें भी पास करके और हमें अपना हक दिया जाए। हमें हमारा हक दिया जाए। अगर सिंध की बेटियों को आप रोडों पे लाएंगे तो ये कैसा आपका इंसाफ है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरे सिंध के अंदर हुकूमत है और ये बेटियां आपकी रोड पे घूम रही। जब इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते, आने वाले दिनों में इलेक्शन करीब है, तो क्या ये आप लोगों को फिर लाइक करेंगे? इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।